नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा एक बार बता रहा Okay. हूँ। जैसे कि जैसे वो मतलब, एक मिनट ना बता रहा था। जब भी वो मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है यूजर को, हम्म वो उस टाइम पे वो हम्म उसको देगा ही देगा। मतलब ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि उसको मतलब अभी 7 बजे खोला तो मिला, लेकिन रात को खोला तो नहीं मिला। ऐसा मतलब उसका डेटा कहीं भी नहीं जाएगा। हम्म। उसका डेटा वहीं पे रहेगा। उस मतलब वेंडर का काम है कि उसको हर हालत में उसको उसका इंफॉर्मेशन जो भी वो अपलोड किया है या उसको चाहिए वो देगा ही देगा। तो हाँ, ये होता है। इट इज लाइक हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम अपना व्हाट्सएप लॉग इन करते हैं तो हमें अपना डेटा इन्फॉर्मेशन सब हमको वहाँ देखने को मिलता है, और हम उस सर्विस को यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, मतलब वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है, राइट। कभी ऐसा हाँ हमें बहुत कम ही देखने को मिला है कि व्हाट्सएप का सर्वर, गूगल का सर्वर डाउन हुआ हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे लिए जो है बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, और हम जब भी उनसे सर्विस चाह रहे हैं वो उनके सर्वर्स हमको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक ये फीचर हो गया यहाँ पे कि वो हाईली अवेलेबल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो हाँ इसको हम एज अ हाईली अवेलेबिलिटी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेट गाइड, बहुत अच्छा। मेरे को, मैं चाहता हूँ कि 3-4 ही लोग पार्टिसिपेट ना करें क्लास में। मैं चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी बोल रहे हैं ना अभी यहाँ पे, इसमें लगभग जूनियर्स हैं, मतलब जो अभी अभी ज्वाइन किए। और बाकी जो तुम लोग ज्वाइन किए सीनियर्स हो, भाई तुम लोग को भी बोलना है ना। तुम लोग इनसे ज्यादा पढ़ चुके हो, तुम लोग को सर्वर्स नेटवर्क्स का ज्यादा नॉलेज है। तो आई थिंक तुम लोग को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 में 30 मेरे को मैसेज करे चैट में कि मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा सेशन कर रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो क्लास में, और क्या क्या चीजें हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अमेजोन वेब सर्विसेज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना डियर, ये बेसिकली फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि आने वाले कल में जो है हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चलेंगी, लेकिन बैक एंड पे क्लाउड्स की, अरे भाई कौन कर रहा है ये, क्लाउड्स का जो एडवांटेजेस है, और बोल सकते हैं इसके जो अवेयरनेस है, वो बहुत बढ़ जाएंगे, और आने वाले टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आई थिंक आपको इससे एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, और अगर आपका इंटरेस्ट आए तो आप अपने आप को क्लाउड एज अ क्लाउड इंजीनियर भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये आप लोग एक डायग्राम देख रहे होगे आपके सामने है। यहाँ पे एक यूजर बैठा है जो कि हम लोग होते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा AWS का एक हाँ स्ट्रक्चर सर। देखने को मिल रहा है, एक हिरार्किकल मॉडल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर काम कैसे होता है हम देख सकते हैं। तो ये AWS है, अमेजोन वेब सर्विसेज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है VPC। ठीक है, VPC के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टर्म्स जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देख रहे होगे AWS RDS, अमेजोन EC2 कंप्यूट पावर, अमेजोन S3 स्टोरेज, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है VPC। तो ठीक है, आप लोगों को कुछ आइडिया है VPC को लेकर के, व्हाट इज VPC? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, बस। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से मैं क्या समझ सकता हूँ, या मैं किसी को अगर समझाना चाहूँ कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का? एनीवन? सर वो क्लाउड है पर वो एक्चुअली में नहीं है, वो वर्चुअली क्लाउड की सर्विस दे रहा है। ओके, ग्रेट, ग्रेट नमन। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अपन कि क्या है ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने देखो एक इमेज है जिसमें एक यूजर बैठा हुआ है, और ये देखो ये है फेसबुक। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ सको कि चीज कैसे होती है और कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे अभी अपन ने शुरू में देखा था, यहाँ पे देखा था हमने ये अमेजोन वेब सर्विसेज है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कौन है, फेसबुक है। ठीक है, अब फेसबुक के अंदर आप लगभग सारे लोग यहाँ 80 to 90% लोग फेसबुक में हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो सबका अपना एक पेज होता है, राइट। उसके अंदर आप लोग अपने पोस्ट करते हो, फोटोज अपलोड करते हो, वीडियोज अपलोड करते हो। तो आपका एक क्या हो जाता है वहां पे, एक पूरा बोलते एक सेटअप हो सकता है जहां पे आप लोग क्या करते हो, अपना काम करते हो, जहां पे प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग्स एंड ऑल सारी चीज आप करते हो।
लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो ओनर होता है वो कौन है? आप हो कि मैं हूँ? आपके पेज का ओनर मैं होता हूँ क्या? या आपके फेसबुक अकाउंट का ओनर मैं होता हूँ क्या, कि आप होते हो? नहीं सर, मैं यूजर वही। होता है। आप लोग होते हो ना, जिनका अकाउंट है वही होता है ना, उसका ओनरशिप उसी के हाथ में होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फेसबुक का। फेसबुक के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यूर होम पेज, माई होम पेज, फ्रेंड्स होम पेज। तो यहाँ पे जो आपका होम पेज है उसमें जो भी पोस्ट, फोटोज एंड वीडियोस आप डाल रहे हो, कहाँ पे डाल रहे हो? फेसबुक के सर्वर पे। लेकिन फेसबुक ने क्या किया है? फेसबुक ने आपको वर्चुअली वो जो पेज है क्रिएट करके दिया। फेसबुक ने अपना पूरा का पूरा सर्वर तो नहीं दिया होगा। फेसबुक ने एक स्ट्रक्चर के अंदर में आपको एक प्लेस दी है जो कि वर्चुअल प्लेस है, फिजिकल नहीं है, वर्चुअल प्लेस है, जहां पे आप लोग क्या करते हो? अपने कंटेंट को शेयर करते हो लोगों के साथ। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ओनरशिप आपके हाथ में है। तो वहां पे मल्टीपल पोस्ट शेयर करते हैं हम लोग, फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, हम लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना, रिजेक्ट करते हैं ना, ऑल सारी चीज जो सारा कंट्रोल है वो आपका यहाँ पे होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू, ये देखो ये यूजर है, वो इंटरनेट के थ्रू फेसबुक के सर्वर से कनेक्ट हुआ, उसके क्लाउड पे कनेक्ट हुआ और उसने अपना पेज एक्सेस किया। पेज एक्सेस करने के बाद फिर उसको ये सारी चीजें दिखने लगती है, ठीक है। और इसका जो पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में? उनके हाथ में। तो उसी तरीके से अगर मेरा पेज होगा तो इसका पूरा जो भी स्ट्रक्चर और जो भी ओनरशिप होगी वो मेरे हाथ में होगी। वैसे मेरे फ्रेंड्स के होम पेज एंड ऑल होंगे उसके उनके हाथ में होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक एक पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर में देख सकते हो हम सब हैं। लेकिन हम सबके पास लिमिटेशन क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना पेज मैनेज कर सकते हैं, ना कि दूसरे का। मतलब मैं आपका पेज तब तक मैनेज नहीं करूंगा जब तक आप मेरे साथ जुड़ते नहीं हो और आप मुझे वो चीज अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे आप प्राइवेसीज को यूज कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्लास कैन यू प्लीज इनेबल कैप्शन। सॉरी गौरव, क्या कैप्शन मतलब? हेलो गौरव, गौरव मुंह से बोलो भैया। सब टाइटल मैं कहाँ से लाऊंगा बाबा? इतना बैठ के लिखते रह गया तो हो गया? नहीं मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आई एक फेसबुक के एग्जांपल से कि आप देख सकते हो फेसबुक का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, उसके अंदर हम लोग जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद हम कहाँ एक्सेस करते हैं? अपने पेज पे, ना कि दूसरों के पेज पे। तो इसका जो क्रेडेंशियल है वो किसके पास होता है? हमारे पास होता है। तो आप देख सकते हो वर्चुअली सबका पेज क्या है, कहाँ क्रिएटेड है? फेसबुक सर्वर के अंदर, ठीक है। ओके तो देख सकते हो यहाँ एक और आपके सामने ये दिख रहा होगा, सॉरी ये दिख रहा होगा आपको एक पेज, जहां पे आप देख सकते हो यूजर ने कनेक्ट किया, वो अपने पेज पे गया। अब देखो वहां की जो प्राइवेसीज एंड पॉलिसीज है वो उसके हाथ में है। मतलब जो कुछ प्रिविलेजेस हैं वो सिक्योरिटीज अपने अकॉर्डिंग लगा सकता है अपने ही पेज में, दूसरे के पेज में नहीं। दूसरे के पेज में कब लगा सकता है? जब उसको वो सामने वाला पर्सन ऑथराइज पर्सन बना दे कि हाँ भाई तू कर सकता है मेरे भी सिस्टम में ये सारी चीजें, और तेरे को मैं अपने ग्रुप का मेंबर बनाता हूँ और एडमिन भी बनाता हूँ, चल तू कर ले। तो अब जाकर वो क्या कर पाएगा? इससे मर्ज होकर कर पाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के सिनेरियो में ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि Amazon में भी सेम चीज होती है। Amazon वेब सर्विसेज आपको जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर वो आपको अपना एक फिजिकल सिस्टम नहीं देता, वो आपको अपना फिजिकल क्लाउड नहीं देता, वो आपको एक वर्चुअल क्लाउड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप जब Amazon वेब सर्विसेज से कनेक्ट करते हो इंटरनेट के थ्रू, तब आपका जो अकाउंट होता है वो आपको क्रिएट करना होता है। आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हो तो उसके बाद आपके लिए एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है वो क्रिएट हो जाता है Amazon के स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? समझ आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सबको समझ आई? यस सर। लिख के बताओ। यस सर। यस सर। ग्रेट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आई कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब देखो
हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ने ये भी समझ लिया कि व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड हमें ये सर्विसेज देता है, फलाना ठिकाना सारी चीजें करता है, ठीक है। लेकिन अब वो चीजें इंटरनली कैसे होती है, हम थोड़ा सा डीप डाइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने फेसबुक के एग्जाम्पल से देखा कि कैसे फेसबुक के अंदर जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है, तो यही सेम सिनेरियो सारे स्ट्रक्चर्स के सारे डेटाबेसेस में होते हैं। मतलब अगर आप मल्टीपल वेंडर्स को देखोगे ना, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। वो इंटरनल हमें वर्चुअल चीजें प्रोवाइड करते हैं, हमें वो फिजिकली सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करते। तो हम यहाँ पे AWS के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे AWS जो है वो हमें वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है, जो कि AWS के फिजिकल स्ट्रक्चर के इंटरनल में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मल्टीपल यूजर जो Amazon वेब सर्विस के क्लाइंट्स है, वो सब यहीं पे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनकी अपनी एक प्राइवेसी एंड पॉलिसीज होती है। हाँ, अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। दोनों को एक दूसरे के साथ सिंक होना पड़ेगा और दोनों को एक दूसरे को अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। एक फ्रेंडशिप रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो एक दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये चीज आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे रहेगी, और मेरा पेज है तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहेगी, और फ्रेंड्स जो आपके हैं वो जो AWS पे हैं अभी, उनकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी उनके अंडर होंगी, ठीक है। तो इसकी जो प्रिविलेजेस होती है वो हमारे हाथ में होती है कि हम किस लेवल पे इसको रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और कितनों को दिखना चाहिए, कितनों को नहीं दिखना चाहिए। सारी चीज मैनेज जो है आपके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में की जा सकती है, ठीक है। तो VPC क्लियर है कि व्हाट इज VPC गाइस? सर एक बार और सर। यस सर। एक बार और, अच्छा ठीक है। तो एक बार और बताया जाए कंप्यूटर जी। अभी ये फेसबुक का एग्जांपल देखें ना अपन, कि अपने पेज के मालिक हम खुद होते हैं, और फेसबुक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम जाकर अकाउंट क्रिएट करते। तो वो अकाउंट जब हम क्रिएट करते तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमारा एक वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले नहीं है, हमारे से कई और भी हैं जो उस सर्विस को ले रहे हैं। तो सबका अपना एक वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और उस प्रोफाइल का जो ऑथराइज पर्सन है वो वही है जिसने उसको क्रिएट किया है, और जो भी उसका क्रेडेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। तो इसका जो कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा, उस ऑथराइज यूजर के पास होगा। तो सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसने फेसबुक को पूरा एक्सेस किया, मतलब हम बोल रहे हैं facebook.com में गए, हमने आईडी पासवर्ड डाला, इसका मतलब तुम मेरा हरि कृष्णा का भी प्रोफाइल एक्सेस कर लोगे, सच्ची का भी प्रोफाइल एक्सेस कर लोगे, निशांत का प्रोफाइल एक्सेस कर लोगे, कीर्तन का प्रोफाइल एक्सेस कर लोगे। मतलब किसी का भी प्रोफाइल आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन अपने माइंड में तो यही आ रहा है ना कि अपन फेसबुक से कनेक्ट हो गए, इसका मतलब हम हमारे हाथ में सब कुछ है। वैसा नहीं होता। आप किसी भी स्ट्रक्चर में जब लॉग इन करते हो तब आप क्या करते हो, वर्चुअली अपने स्ट्रक्चर में लॉग इन करते हो। तो यहाँ पे फेसबुक के एक एग्जाम्पल से बताया है कि फेसबुक का पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपका होम पेज है, मेरा होम पेज है, और आपके फ्रेंड्स का होम पेज होता है, जैसा भी है जो भी पेज होता है। तो जिसके ओनर आप हो, आप उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, उसकी प्रिविलेजेस एंड सिक्योरिटीज आप सेट कर सकते हो कि कितने यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, कितने यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कि पर्टिकुलर कोई एक ही यूजर उसको एक्सेस करेगा। वो सारी पॉलिसीज मैनेज आप कर सकते हो। तो ये चीज किसके अंदर हो रही है, फेसबुक के आपके इंटरनल पेज के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है, आगे हमने देखा AWS का एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम देखो, अब AWS से हम क्या सर्विस ले रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो VPC का मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो एक प्राइवेट क्लाउड जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप उसके ऑथराइज यूजर हो और आप ही इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये जो चीजें हो रही है ये अंदर वर्चुअली हो रही है एक फिजिकल AWS सर्वर के अंदर। मतलब ये जो AWS है आपको एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको VPC क्रिएट करके वो आपको देता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करके देता है, जहां पर आप अपने काम को अंजाम देते हैं। क्लियर गाइस, कि अभी भी डाउट है? क्लियर सर। और Yes, उसके sir. बाद दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप पूरी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस इससे ना ले पाए। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग सर्विस अपने सर्वर के थ्रू या फिर अपने क्लाउड के थ्रू दे सकते हो, ले सकते हो। वो आपके ऊपर रहता है, क्योंकि कुछ सेटिंग्स होती है,
कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, अपन उसको फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने क्लाउड को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने एंड से तो सिक्योर करके ही देते हैं, लेकिन आप अंदर जाकर अपने लेवल पे भी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस यही एग्जांपल दिया था फेसबुक का, कि दिखाना चाह रहा था कि फेसबुक में भी आप देखते हो कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फेसबुक का पूरा एक्सेस आपने ले रखा है। फेसबुक ने अपने सर्वर के अंदर आपको एक वर्चुअल पेज क्रिएट करके दिया है, एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके दिया, जिसका सिर्फ एक्सेस आपके पास है, उसके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब आपके फ्रेंड्स का अकाउंट है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप तब एक्सेस कर पाओगे जब क्रेडेंशियल आपके हाथ में आएंगे। तो यही चीज सेम AWS के अंदर भी बताना चाह रहा था कि VPC क्या होता है। VPC एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, मतलब हम लोग अभी तक क्लाउड कर रहे थे, अब उसके अंदर भी आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आता है, जिसका कुछ इस तरीके से सर्विस आपको वो प्रोवाइड करता है। क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो एक डेफिनेशन है यहाँ पे, अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज योर प्राइवेट सेक्शन ऑफ AWS वेयर यू कैन place AWS resources and allow and restrict access to them। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी इसी के बारे में डिस्कस किया कि Amazon वेब सर्विसेज, Amazon वेब सर्विसेज में जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोल सकते हैं, और उसका जो काम करने का तरीका क्या है, वो हमें एक प्राइवेट सेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जो कि प्राइवेट होता है लेकिन वो भी वर्चुअल होता है, जो कि Amazon वेब सर्विस के सर्वर्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर होता है, और ये आपको वर्चुअली क्रिएट करके देते हैं इंटरनल में, और इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज, इसके जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेज इज लाइक कुछ भी हो सकता है, वो चाहे डेटाबेस है, चाहे लॉग्स हैं, चाहे नेटवर्क की सेटिंग्स एंड ऑल, कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो सकता है वो डेटा, ठीक है। तो उस रिसोर्स को आप अलाउ एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, उसकी एक्सेस को देना नहीं देना वो सारा का सारा खेल आपके हाथ में होता है, और आप ही उन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप ही नहीं, जिसके पास वो क्रेडेंशियल है वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि मेन थिंग हमारे आईटी स्ट्रक्चर में क्रेडेंशियल मैटर करता है, इंसान मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर मेरा ATM कार्ड आपके पास है और आपको पिन पता है तो डेफिनेटली आप भी पैसे निकाल सकते हो। तो वहां पे जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा डम है, बुद्धू होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके क्रेडेंशियल्स कहीं ना जाए। और हम लोग एक गलती करते हैं, लाइक हम लोग बहुत, जैसे अभी मैं बात करूँ सिक्योरिटी कुछ मेजर्स की, जहाँ पे हम लोग गलतियां करते हैं, लाइक हम लोग अपने पासवर्ड्स को अपडेट नहीं करते। जैसे हमने एक पासवर्ड लगाया, वो चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल। मेरा मानना ये है कि आपको पासवर्ड हर 2 से 3 महीने के अंदर चेंज करते रहना चाहिए, उसके पैटर्न को चेंज करते रहना चाहिए, और आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपसे रिलेट करता ही ना। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं कि मेरे को अगर एक अच्छा पासवर्ड रखना है तो मैं ये नहीं रखूंगा कि hari@jetking.com या समथिंग लाइक, मैं अपने से रिलेटेड, अपने पापा के नाम, मम्मी के नाम, या फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ, या समथिंग कुछ भी जो मेरे से रिलेट करता हूँ। बल्कि मैं ये रख लूंगा, मैं कहीं सपोज मैं कहीं घूमने गया, जयपुर घूमने गया था, तो मैंने वहाँ फेमस कहीं एक डोसा वाले के पास से डोसा खाया था, तो मैंने उसका नाम देखा, तो मेरे को याद है कि यार फेमस डोसा वाला का नाम ये है, तो मैं उससे कुछ रिलेट कर सकता हूँ, या जयपुर का कोई पिन कोड रख दिया या उसके साथ मर्ज कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, आप बहुत हाईली सिक्योर हो जाते हो। और उसका जब आप पासवर्ड भी क्रिएट कर रहे हो तो पासवर्ड में आपका न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब मिक्स करके आप जब बनाते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की कि कोई भी बड़ा सा बड़ा हैकर आपका पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाएगा जब तक उसने फिशिंग पेज ना बनाया और फिशिंग पेज में आपको ना फंसाया। अगर आप खुद दोगे तो फंस जाओगे, और नहीं देते तो इट इज माय गारंटी कोई भी हैकर आपका पासवर्ड हैक नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, हर 2 महीने में आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, हर 2 से 3 महीने में, ठीक है। और कभी भी वो ब्राउजर वगैरह में सेव नहीं करना चाहिए। जब अपन गलती करते हैं ना, रिमेंबर करके सेव कर लेते, तो वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है गाइस। यस बात सर। समझ में? यस सर। ज्ञान की बातें लग रही है कुछ की नहीं लग रही? लग रही है। ओके चलो भाई, अब आप लोग की बारी। क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, बताओ भाई।
हेलो सर ये अपन लोग जो वीपीसी है उसको उससे रिलेट कर सकते हैं ना, मतलब 90% या 95% तक रिमोट कंप्यूटर से। रिमोट कंप्यूटर से कैसे करोगे, जरा मेरे को समझाना। सर अपन को एक कंप्यूटर में यही सब तो मिलता है ना, स्टोरेज मिलता है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी मिलती है, तो वैसे ही वहाँ पे भी अमेज़न सर्विसेज में भी एडब्ल्यूएस नहीं में भी चित्रकांत, बेसिकली अभी वो रिमोट कंप्यूटर तो ठीक है, रिमोट कंप्यूटर तो हमको दे रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग वीपीसी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है ना। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्या क्लियर करना चाह रहा है गौरव, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड गौरव, बट मैं तुम लोग को बताता हूँ, 2 मिनट मेरे को चित्रकांत को क्लियर करने दो। वीपीसी देखो, यहाँ पे वीपीसी को यहाँ पे ये चीज समझाना चाह रहा है तुमको कि ये मत समझो कि तुमने अमेजोन से सर्विस ले ली तो तुमको पूरा अमेजोन वेब सर्विस जो अपना डेडिकेटेड सर्वर हो पूरा तुमको दे देता है, नहीं। उस सर्वर के अंदर वो मल्टीपल यूजर्स को अपना जो क्लाउड है वो शेयर कर रहा है। तो वो कैसे शेयर कर रहा है, अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में कि भाई हम एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते। लेकिन हमने पढ़ा था प्रोसेसर में वीटी के बारे में, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो वही वर्चुअल वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है, देखो वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट मतलब तुम्हारा प्राइवेट रहेगा, लेकिन वो वर्चुअली उस क्लाउड, फिजिकल क्लाउड के अंदर क्रिएट करके तुमको दिया जाएगा, जिसका एक्सेस, डिनाई, सारी चीज तुम्हारे हाथ में है। तुम ही उसको मैनेज कर सकते हो, तुम उसको किसको अलाउ करना चाहते हो, किसको डिनाई करना चाहते हो, उसका पूरा जो कंट्रोल है वो पूरी की पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में। तो ये चीज सर उसको हम लोग हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग जैसे कोई सर्वर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग कभी फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फिजिकली कैसे एक्सेस करोगे जी, बताओ तो जरा मेरे को। जाके सर जहाँ पे है वहाँ पे। चल देना भाई, मुंबई में है एडब्ल्यूएस का सर्वर। तुम जब बाय नहीं करोगे, तो जिस रीजन में अपना इंस्टेंट क्रिएट करोगे ना, तो उस रीजन में जाके देख लेना कहाँ लगा है। वो लोग घुसना ही नहीं देंगे, वहाँ कितनी सिक्योरिटी रहती है पता है तुमको। अरे नहीं सर, तो परमिशन वगैरह नहीं रहता ना, वही नहीं पूछ रहता रहा ना, था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं रहता। तुमको रिमोट लोकेशन से ही एक्सेस मिलेगा और कहीं से नहीं। और इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम चले जाओ एडब्ल्यूएस के सर्वर पे। देखो हर किसी का रोल अलग अलग होता है। जो एडब्ल्यूएस की सर्विस जो सेल करते हैं ना, जैसे अभी हम लोग जो बन रहे हैं ना, हम लोग एडब्ल्यूएस का जो कोर्स करेंगे इन फ्यूचर, जो तुम लोग के एमएनए में है, तो उससे ये मत समझना कि तुम एडब्ल्यूएस सर्वर में जाके बैठोगे, उसके मतलब मेन हेड ऑफिस या हेड सर्वर्स पे जाके बैठोगे। उसके लिए तुमको नहीं भी तो नहीं, एकदम डेडिकेटेड होना पड़ेगा और वो पूरा आर्किटेक्चर लेवल पे जाना पड़ेगा उसके, तब जाके तुम बैठो। हम जो शुरू करते हैं ना, वो बेसिकली हम एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को समझते हैं और समझने के बाद देन हम उसको या तो रिमोटली मैनेज करते हैं या तो फिर अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि चीजें कैसे होती है, और देन उनको हम वो सेल आउट करते हैं। ओके, आप रिटेलर बन सकते हो अमेजॉन वेब सर्विस की, ये मान के चलो। आपने एक कंपनी खोल लिया XYZ और आपने बोला कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और आपको पूरा एडब्ल्यूएस का स्ट्रक्चर मैनेज करना आता है। अब आप क्या करोगे, अपने क्लाइंट्स को जो है चीजों को एक्सप्लेन करोगे, ये पैकेज में आपको ये दूंगा और उसके बाद उनसे आप पैसा लोगे और यहाँ आप पे करोगे अमेजॉन वेब सर्विसेज को। इस टाइप का करते हैं, मार्केट में यही चल रहा है अभी। तो सर ये जैसे होस्टिंगर हो गया, हेलो ये सब सर। कैसे वर्क करते हैं सर, गोडैडी वगैरह? उन सब का देखो ना, जाके डिटेल्स पढ़ो, कहाँ होस्ट किया उन्होंने, क्या किया, कैसा किया है। तो इन लोग के पास फिजिकल सर्वर होगा है ना सर, मीन्स नहीं 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 अमेजोन से लोग। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आज के डेट में जो बड़ी कंपनी है ना, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बस उन्हीं की मतलब औकात है कि सर्वर ले और करे, और बाकी किसी की हैसियत ही नहीं है कि वो ले हैसियत होगी भी तो क्यों लेगा यार, जब उसको दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, स्केलेबिलिटी के बारे में पढ़ा, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में पढ़ा ना, ये सब चीज जब मेरे को पता है, मैं कितना बड़ा भी ब्रांड क्यों ना हो, लाइक पबजी इज अ वेरी बिग एंड पॉपुलर ब्रांड, राइट। आज यस सर। बहुत सारे लोग उस गेम को खेल रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी टाइम मिले तो खेल लेता हूँ, बहुत रेयर है लेकिन खेल लेता हूँ। मैं भी अभी खेला। तो कभी ऐसा होता है ना डियर कि कंपनी जो है उसको इतना पंचायती पालना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो अपना खुद का सर्वर करेगा ना तो रिस्क बहुत है उसका।
रिस्क इस चीज का है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको सर्वर्स बाय करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको यूजर्स डाउनग्रेड अपग्रेड होते रहेंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, फिर उसको पावर प्लान लेना पड़ेगा उसको। लाइक पावर प्लान भी ऐसा होता है, देखो अभी तुम अवीश आओगे ना, तो अवीश एडुकॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इसके लिए एक सेपरेट ट्रांसफॉर्मर बाहर लगा हुआ है। तो समझ सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर लगा है, तो एक इतने बड़े डेटा सेंटर को चलाने के लिए कितना ट्रांसफॉर्मर लगेगा। और आपका चले ना चले आपको बिजली बिल और ट्रांसफार्मर का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम घुसते जाएंगे ना चीजों में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको पे करना पड़ेगा, और उसके सबका टेंशन हमारे सर पे रहेगा। इसका बिल आ रहा है, उसका बिल आ रहा है, इसका आ रहा है, ये देखो वो देखो ऐसा देखो, फॉल्ट आ रहा है तो उसको बुलाओ इसको बुलाओ। तो ये सब पंचायती से अच्छा भाई मैं क्यों ना प्यार से जाके AWS से सर्विस ले लूं। वो पूरा टेंशन वो देख रहा है, बस मेरे को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है वहां, जहाँ प्यार से मैं सारी चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। तो ये सब ऐसी जैसे GoDaddy वगैरह हो गया, तो ये सब ऐसी लेके हम लोग को रेंट पे देता है। डेफिनेटली ये लोग यही करते हैं। ये लोग अपना पर्सनल नहीं है, ये लोग इंटरनली कहीं ना कहीं से बाई किए होंगे बैक एंड पे और हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जैसे कि अपना अभी से जो काम है वैसे ही हो सकता है। हमारा विषय दुकान में वैसे ही हो सकता है, मतलब सर जैसे कि जेट किंग एक अलग कंपनी है, लेकिन उसने अभी से जो कॉम के अंदर एक मतलब एक फ्लोर परचेस किया है, हाँ ताकि गुड अपना गुड बिल्डिंग बनाया है। गुड एग्जांपल है देवेंद्र। हाँ ये VPC का एक एग्जांपल हम अपने अविश को ले सकते हैं कि अविश एडुकॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अपने इंटरनली बहुत सारी फ्रेंचाइजी ले करके रखी। नाम तो अविश एडुकॉम से, लेकिन जब आप अंदर आते हो तो आप बताते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, टैली में तो आपको टैली ब्रेंच भेज दिया जाता है, आपका इंटरेस्ट कैड में होता है तो कैड अकेडमी भेज दिया जाता है, अगर आपका इंटरेस्ट फैशन में है तो आपको ड्रीम जोन भेज दिया जाता है, और अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल है IT में है तो आप डेफिनेटली जेट किंग आते हो। तो ये एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है देवेंद्र, रिलेट किया तुमने अभी शेडुकॉम से। ठीक है, तो गाइस इतनी बातें समझ आई सबको कि चीजें कैसे काम कर रही है बैकएंड पे। तो यस सर। अब बात कर रहे थे हम लोग पासवर्ड की, तो गौरव ने एक पासवर्ड भेजा, ठीक है। अभी इस पासवर्ड को चेक करने का एक तरीका है, मैं दिखाता हूं तुम लोग को। गौरव ने चैट बॉक्स में एक पासवर्ड शेयर किया है, अपन जाएंगे तो उसको याद कर पाएंगे तब तो। हाँ ठीक है, ऐसे एक वेबसाइट में है, यहाँ पे हमने गौरव का पासवर्ड पेस्ट कर दिया। ओह माय गॉड, पेन दिखा रही है एक्सीलेंट, है ना। यस सर। और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप इसको कितने टाइम में क्रैक कर सकता है, 2 क्वाड्रिलियन ईयर्स। ओह, फास्ट डेस्कटॉप 381 ट्रिलियन ईयर्स, फास्ट GPUs 153 ट्रिलियन ईयर्स, पैरेलल GPUs। तो ऐसे देख सकते हो इन लोग कितना टाइम लेंगे इस पासवर्ड को क्या करने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक करके क्रैक करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये दिखा रहा है आपको सारी चीजें। लेकिन यहीं पे हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है, ये करके जो हमने यहाँ पे ये किया ना, अब ये इसके डिक्शनरी में जाके ऐड हो गया कि ये पासवर्ड क्या है और इसकी हैश वैल्यूज क्या होंगी, ये इस वेबसाइट को मिल गई। अब ये क्या करेगा पता है, जो हैकर्स अटैकर्स होते हैं ना, उन लोग बाय करते हैं सब डेटाबेस को, और उसके बाद उन लोग अपना जो डिक्शनरी बोलते हैं ना वो बनाते हैं। तो कभी भी ये गलती कभी मत करना कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर तुम अपने पासवर्ड का हेल्थ चेक कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। जो चीज मैंने तुमको समझाई ना, बस उस टर्मिनोलॉजी उस मेथोडोलॉजी को यूज करो, वहां पे तुम्हारा 1 नंबर पासवर्ड बन जाएगा, जहाँ पे कैरेक्टर भी हो, स्मॉल कैरेक्टर, बिग कैरेक्टर, और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर, दैट्स इट। यहाँ पे हमने चेक किया क्या है। सर जैसे कि बोलो जैसे सर जैसे कि कोई नया पासवर्ड बन रहा है, तो उसको अगर ऐसे ही चेक करते रहेंगे तो वो उसके लॉग में मतलब सेव हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, वो ये काम क्यों कर रहा है हमारे मतलब लिए, हमको ही फ्री में, तुमको तो पता है फ्री में कोई भी काम नहीं करता आज के डेट में, तो वो हमारे लिए फ्री में क्यों कर रहा है। यस सर।
उसके पीछे क्या रीजन है? वो वेबसाइट में हम गए, पहली चीज यस तो एड्स आ रहे हैं, तो एड से वो अर्न कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम यस जो सर पासवर्ड उसको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको बता दे रहे हैं कि हमारा ये पासवर्ड है। वो चेक कर रहा है, वो चेक करके उसका स्ट्रेंथ बता रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन स्ट्रेंथ बताने के बाद उस चीज को वो क्या कर रहा है, अपने डेटाबेस में स्टोर भी कर ले रहा है। ठीक है, तो वो अपना डेटाबेस बना रहे सर। हैं। जैसे जैसे स्टोर कर रहा है तो वो हम्म, हम्म, जैसे वो स्टोर कर रहा है तो उसका हम्म। मतलब वो वीक पॉइंट भी तो निकालता होगा ना कि इसको क्रैक कैसे करना है। नहीं 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 नहीं, वो डेटाबेस बना रहा है। देखो, सब चीज डेटाबेस का खेल है। आज के डेट में डेटाबेस सेल होता है मार्केट में, तो वो बैक एंड पे अपना एक डेटाबेस बनाएगा और उसके बाद जो उसको अच्छा प्राइस देगा उसको वो सेल कर देगा। ये चीज आपको थोड़ी पता चलती है, वो तो इंटरनल हो जाता है सब चीज ब्लैक मार्केट में। तो ये सारी चीजें, तो कभी भी अपने पासवर्ड को ऐसे यस कभी सर भी किसी वेबसाइट पे जाके टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सीखते हैं ये सारी चीजें यस इथिकल सर हैकिंग में कि टेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके सर ओके यस सर गाइस, सो ओके, तो आज की क्लास में अपन इतना ही। अभी मेरे को भी निकलना है, गणेश पूजा है, घर पे आरती वारती करना है ना। तो हम लोग जो है अभी गणेश जब तक है तब तक थोड़ा 40 मिनट तक ही करेंगे क्लास। ठीक है, 40 से 50 मिनट। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आज की यस रिकॉर्डिंग सर आप लोग से शेयर कर दूंगा। और दूसरी चीज, यहाँ से निकलते ही साथ आप जैसे ही ये क्लास छोड़ते हो, इसके बाद आपको अपने ग्रुप में जाना है और मेरे को रेट करना है। ठीक है, ये करना इसलिए है, रेटिंग की रेटिंग भी हो यस जाती सर है और अटेंडेंस का अटेंडेंस भी हो जाता है। और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, अब उनके घर में कॉल जाना चालू होगा उनके पेरेंट्स को। ठीक है, तो आप यस लोग प्लीज अपने रेटिंग्स डाल दीजिए। और जितने लोगों ने अटेंड नहीं किया है आज से क्लास, उनके घर में आप उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि क्लास उनके लिए रखी जा रही है। और स्ट्रेंथ देखो, 120 to 130 बच्चे हमारे पूरे सेंटर में और 38 ने अटेंड किया क्लास। दिस इज नॉट अ गुड रेशियो। सो आई नीड एवरीवन। तो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करो वो क्यों नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो इन्फॉर्म क्यों नहीं करते। ये गलत चीज है ना, आप नहीं आ रहे हो अगर, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, यस सर ओके, यस सर चलो गाइस, फिर हैव अ नाइस थैंक यू डे, सर गुड नाइट, टेक केयर। अगर कोई भी डाउट हो तो थैंक यू आप मेरे सर को इंडिविजुअली कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। यस सर हाँ हाँ, हैप्पी गणेश पूजा। ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, बाय। यस सर हाँ बाय हाँ हाँ।